इस लेक्चर में हम ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम का मतलब विलेज इंग्लिश में बोलते हैं, न्यायालय मतलब कोर्ट, यानी कि विलेज कोर्ट भी बोल सकते हो आप, या ग्राम न्यायालय। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चली हुई है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर दोनों मिलके ही इंप्लीमेंट करती हैं, लागू। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रली सेक्टर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाती है और वही इंप्लीमेंट करती है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहले चली होती है स्कीम किस लिए, जो जुडिशियरी है यानी कि जो कोर्ट वगैरह हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए स्कीम चली हुई है ऑलरेडी। इसको 5 साल के लिए और अप्रूवल दे दिए और 5 साल चलेगी ये स्कीम। इसके लिए कुछ मनी अलोकेट किए 5 साल के लिए, 2026 तक, 2026 तक। ये देखो भाई साहब, जो भी मैं टॉपिक उठाता हूँ स्टैटिक पोर्शन के वही उठाता हूँ जो न्यूज़ में रहे हैं। तो आप जरूर स्टैटिक पोर्शन के लेक्चर देखा करो, पॉलिटी, हिस्ट्री या इन्वायरमेंट या आपका साइंस एंड टेक, क्योंकि यूपीएससी 80 से 90% वही टॉपिक पूछती है स्टैटिक पोर्शन से जो न्यूज़ में रहे होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर एक टॉपिक जो न्यूज़ में रहा है स्टैटिक पोर्शन का वो कराऊं। तो इससे पढ़ते हैं हम इस स्कीम को। ये स्कीम जो योजना है इसमें 9,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, इंटायर कॉस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 5,357 करोड़ देगी और इसमें से 50 करोड़ रुपए देगी ग्राम न्यायालय स्कीम के लिए, इसलिए न्यूज़ में आया। और ये जो ग्राम न्यायालय स्कीम है किसका पार्ट है, एक ऑलरेडी स्कीम चली हुई है जिसका नाम है मिशन है नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म। इस मिशन के अंदर ये स्कीम है ग्राम न्यायालय स्कीम। तो नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी लीगल रिफॉर्म का ही पार्ट है ये। इसके लिए ग्राम न्यायालय के लिए, विलेज कोर्ट के लिए 50 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और बाकी का जो पैसा है इसके अलावा 9,000 करोड़ में वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है जो अपनी अपनी स्टेट में। अब जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्कीम कब चलाई गई थी, ये 1993 से लेके मतलब 1993 से चल रही है स्कीम, सिंस 1993 टू 1994 तब से स्कीम चल रही है। और इसका काम क्या था, काम यही था, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है उसके साथ मिलकर उसके रिसोर्सेज को ऑगमेंट करना। ऑगमेंट का मतलब है बढ़ाना, रिसोर्सेज को बढ़ाना, संसाधन है उनको बढ़ाना। संसाधन जैसे कोर्ट की बिल्डिंग बनाना, कोर्ट के लिए बिल्डिंग बनाना, या फिर जुडिशियल ऑफिसर हैं जो जैसे जज वगैरह हैं स्टेट या यूटीज़ में, उनके लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाना, उनके लिए मतलब घर बनाना और कोर्ट बनाना, ये सुविधा उपलब्ध करानी है स्कीम में। अब इसके सिग्निफिकेंस और बेनिफिट क्या है इस योजना के, मतलब इसके बेनिफिट, फ़ायदे, इंपॉर्टेंस क्या है। भाई साहब देखो, एक तो जुडिशरी की आपको पता तारीख पे तारीख चलती रहती है और जजेस भी बहुत कम होते हैं और कहीं कहीं पे कोर्ट कम होते हैं। बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग ही नहीं है, डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है। तो इसके लिए क्या है, ये जुडिशरी की फंक्शन का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए इसलिए सहायता करेगी। एक तो ये फ़ायदा इसका। दूसरा फ़ायदा ये है जो ग्राम न्यायालय हैं, ग्राम न्यायालय यानी कि विलेज कोर्ट, इनको बढ़ाएगी। और ये किस लिए काम आते हैं, ये स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, बहुत जल्दी न्याय देते हैं। और न्याय भी इनमें अफोर्डेबल और सब्सटेंशियल होता है। अफोर्डेबल का मतलब कम कीमत में कॉमन लोगों को न्याय देता है, यानी कि विलेज कोर्ट होते हैं। ये इनको मोबाइल कोर्ट भी बोलते हैं। मोबाइल कोर्ट इसलिए जैसे जहाँ भी जज है, जज रहेंगे, कुछ एडवोकेट रहेंगे, जहाँ पे जैसे मान लो डिसीजन देना, कोई वर्डिक्ट देना है, कोई केस सुलझाना है, गांव में चले जाएंगे, गांव में बैठेंगे एक चौपाल पे कहीं पे भी, वहीं पे डिसीजन दे देंगे। कोई भी झगड़ा चल रहा है कुछ भी, समझ रहे हो, ऐसे ये सुलझाते हैं, न्याय देते हैं विलेज कोर्ट या ग्राम न्यायालय। तो कॉमन मैन के डोर स्टेप पे, उसके घर पे जाके ही उसे न्याय दे सकते हैं। किसी विलेज में, विलेज टू विलेज, रूरल एरियाज में न्याय दे सकते हैं। तो अफोर्डेबल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है स्कीम। तो अब पढ़ते हैं ग्राम न्यायालय है क्या। देखो भाई साहब, ग्राम न्यायालय या विलेज कोर्ट बोल लो आप, ये एस्टेब्लिश किए गए थे। ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया 2008 में गवर्नमेंट ने। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में बनाया, इसके अंदर आए ये, यानी कि ये कैसे संस्था है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, जो कोर्ट है ये कैसे हैं, स्टैट्यूटरी कोर्ट है ये। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई भी जो एक्ट के द्वारा बनाता है, गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा बनाती है, कानून के द्वारा। तो ये कानून के द्वारा बनाए, यानी कि संविधान में नहीं है ग्राम न्यायालय का कोई भी प्रोविजन, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक, और यानी कि साविधिक, ये साविधिक, स्टैट्यूटरी को बोलते हैं हिंदी में सांविधिक ऑर्गेनाइजेशन।
और कॉन्स्टिट्यूशनल को संवैधानिक। तो ये असंवैधानिक है, यानी कि संविधान में कुछ नहीं दिया हुआ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी है ये ग्राम न्यायालय। ये स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करती हैं और इजी एक्सेस होता है लोगों के लिए आसानी से, क्योंकि विलेज में जब जाके जस्टिस देंगे तो विलेज में लोग अपना परेशानी बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे क्या परेशानी है, तो ये झगड़े वगैरह डिस्प्यूट होते हैं उनको सुलझाते हैं रूरल एरियाज़ में। और ये फोर्स में कब आए? 2 अक्टूबर 2009 से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। केम इनटू फोर्स का मतलब है कि लागू हो गए, इंप्लीमेंट हो गए, ये एक्ट तब से लागू हो गया, तब से कोर्ट बनाने शुरू कर दिए। अब इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, मतलब इसकी अथॉरिटी पावर क्या है, इस ग्राम न्यायालय की जो होते हैं इनकी पावर क्या है, दायरा क्या है। देखो इनका जो दायरा, जो अथॉरिटी है, जुरिस्डिक्शन, वो डिफाइन करता है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके। जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में ग्राम न्यायालय हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की सरकार, राज्य सरकार डिफाइन करेगी और उसे कंसल्ट किससे करेगी? हाई कोर्ट से, जो स्टेट में, जैसे मान लो आपका एमपी है, मध्य प्रदेश करेगा तो ग्राम न्यायालय स्पेसिफाई करेगा, इसकी पावर डिफाइन करेगा, जुरिस्डिक्शन क्या है। तो मध्य प्रदेश की सरकार वहाँ के मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, सहमति करके इसका जुरिस्डिक्शन डिफाइन करता है। नेक्स्ट है कि ये मोबाइल कोर्ट की तरह काम करते हैं। ये ऊपर हमने डिस्कस किया मोबाइल कोर्ट क्यों है। मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता, ये चलता फिरता कोर्ट है कि जहाँ भी, जैसे जिस गांव में जानो डिस्प्यूट है, विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वहाँ पे सुलझाना कुछ, वहाँ पे चली जाएगी, वहाँ पे डिसीजन दे देगी, वहीं पे चली जाएगी, क्योंकि जज चला जाएगा, एक जज चला जाएगा, कुछ वकील चले जाएंगे, कुछ अधिकारी चले जाएंगे, तो वहाँ पे सुलझा देंगे मामला, इसलिए मोबाइल कोर्ट भी बोलते हैं। और इनके पास दोनों जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट का भी और क्रिमिनल कोर्ट का भी। समझ गए? सिविल कोर्ट जैसे मान लो किसी प्रॉपर्टी को लेकर लगाई लड़ाई झगड़े हैं या कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, और क्रिमिनल मतलब किसी का मर्डर वर्डर कर दिया है, तो ऐसे दोनों पे इनका, दोनों जो अपराध होते हैं ऑफेंस, उन पे दोनों पे इनका जुरिस्डिक्शन है, पावर है डिसीजन देने की, सिविल पे भी और क्रिमिनल पे भी। जो ग्राम न्यायालय होते हैं इनकी पावर मान लो जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें कुछ ऐसे एविडेंस हैं, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, वो प्रूफ मानने होते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कोर्ट उस प्रूफ को एज ए प्रूफ या एविडेंस नहीं मान सकता कोर्ट में। लेकिन ये जो ग्राम न्यायालय होते हैं ये इसमें इंडियन एविडेंस में जो प्रूफ दिए हों उनके अलावा भी कोई एविडेंस है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि मान लो इंडियन एविडेंस में ये नहीं दिया हुआ है, इस प्रूफ को किसी केस में माना जाएगा नहीं माना जाएगा इस सबूत को, लेकिन इसमें मान सकते हैं। समझ गए? इसमें ये मान सकते हैं। अब नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय एविडेंस को मान सकते हैं। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, मतलब इसमें कौन कौन अधिकारी होते हैं। देखो ग्राम न्यायालय जब बनते हैं इसमें एक ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि एक हेड, वो से बोलते हैं न्याय अधिकारी। न्याय अधिकारी के पास सेम पावर होती है और सेम सैलरी मिलती है, इसे सेम बेनिफिट फ़ायदे मिलते हैं जैसा फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मिलता है। ये फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का। कई जुडिशियल अधिकारी होते हैं, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का। तो फर्स्ट क्लास का जो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जितनी सैलरी और जितनी पावर और जितने बेनिफिट फ़ायदे इसको मिलते हैं इतने न्याय अधिकारी को मिलते हैं। और जो ये न्याय अधिकारी की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कैसे होती है, इनकी नियुक्ति करते हैं खुद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, अपने अपने राज्य में राज्य की जो सरकार होती है स्टेट गवर्नमेंट इनके अपॉइंटमेंट करती है। किससे कंसल्ट करती है? उनके हाई कोर्ट से, जैसे जो उनके रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट का मतलब है, जैसे मध्य प्रदेश की है या पंजाब की, जैसे मतलब गवर्नमेंट सरकार अपॉइंट करना चाहती है ग्राम न्यायालय, तो पंजाब हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी, सहमति लेगी, तब उनका नियुक्ति करेगी, अपॉइंटमेंट करेगी न्याय अधिकारी की। तो यही सब था बस इस लेक्चर में।